गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान में किस तरह से हम निष्पक्षता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो सामाजिक अनुसंधान में तथ्य प्राप्त किए जाते हैं उनमें निष्पक्ष होने की किस तरह से उसकी निष्पक्षता को बनाए रख सकते हैं और तथ्यों को बिना व्यक्तिगत प्रभाव के हम एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अनुसंधान करने वाला जो होता है वैज्ञानिक, वो भी उसी समाज का एक सदस्य होता है जिसका उसे अध्ययन करना है। तो ऐसे में व्यक्तिगत प्रभाव आने की पूरी संभावना रहती है और कोई भी अध्ययन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो निष्पक्ष ढंग से ना किया जाए। उसके लिए कुछ आधार जैसे धैर्य और आत्मनियंत्रण, जो एक शोध करता है उसमें धैर्य का होना, आत्मनियंत्रण का होना आवश्यक है। उसकी व्यक्तिगत पसंद और अनुशासनहीन कल्पना और इच्छाई सोच से अभिभूत नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत पसंद या जल्दबाजी करना वो चीज़ें हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकती हैं और जो हमारा उद्देश्य है फिर वो सफल नहीं होता है। तो ऐसे में उसे इन सब चीज़ों से निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना आवश्यक होता है। और वह अध्ययन करते समय पूर्वाग्रह से बचने के लिए, यानी कि जैसे समाज में हम अध्ययन करते हैं, चाहे क्योंकि सामाजिक जो तथ्य होते हैं वो हमारे जीवन का ही एक अंग होते हैं, उनके बारे में हमारी कोई भी कल्पना होना वो सही नहीं होता। क्योंकि हमारा जब अगर पूर्व कल्पना है, कोई हमारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बन जाता है तो हमारे अध्ययन को प्रभावित करती हैं और अध्ययन का उद्देश्य वास्तविकता को प्राप्त करना है जो उसमें बाधा पहुंचाती है। अतः किसी भी अनुसंधानकर्ता का धैर्य और आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है। दूसरा है खुले दिमाग। खुले दिमाग का तात्पर्य है कि सत्य की खोज करना, उसे निष्पक्ष होकर के व्यक्तिगत विचारों से अलग होकर के अध्ययन करना, एक वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को देखना, शोध की प्रक्रिया करना और उसकी व्याख्या करना कि उसमें अपने दिमाग में कोई भी चीज़ जो उसके अध्ययन को प्रभावित करे ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरा है मानकीकृत अवधारणाओं का उपयोग, यानी कि जो सामाजिक अवधारणाएं होती हैं उनको ठीक से परिभाषित करना कि वहाँ पर उसका उपयोग किस अर्थ और संदर्भ में किया जा रहा है, ये उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। किसी भी गलतफहमी और भ्रम से बचने के लिए इसका लगातार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसके अलावा मात्रात्मक विधि का प्रयोग, कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त रहने के लिए सांख्यिकी और गणितीय तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है जो कि सार्थक हो सकती है। क्योंकि हम किसी चीज़ को कहते हैं वो अच्छी है, बुरी है, तो ये शब्द उसकी मात्रा को तय नहीं करते। अच्छे का पैमाना व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है गणितीय आधार की, सांख्यिकी आधार की, तो जिससे अध्ययन में वैज्ञानिकता के आने की संभावना रहती है। सहकारी अनुसंधान। सहकारी अनुसंधान का अर्थ है कि समूह के द्वारा अनुसंधान किया जाए कि एक चीज़ को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अगर निरीक्षण करते हैं तो उसमें सत्यता सामने आने की संभावना रहती है। वो व्यक्तिगत अनुसंधान से अधिक उद्देश्यपूर्ण रिजल्ट प्रदान कर सकता है। नमूनों का उपयोग, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रहने के लिए इकाइयों का नमूना तैयार करना भी एक इसका आधार बन सकता है कि अध्ययन में निष्पक्षता लाई जा सके।
अब मेन बात आती है, ये तो निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आधार हैं। निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सामाजिक शोध में निष्पक्षता प्राप्त करने के में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, नैतिक दुविधा, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, ये सारी चीज़ें निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह कि व्यक्ति की जो पुरानी सोच है, मनमोजी कमजोरियां हैं, उलझन रवैया, इच्छाधारी सोच, निहित स्वार्थ से निर्गत, ये अनुसंधान पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, यानी कि उसमें वास्तविकता को ठेस पहुंचती है। और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह केवल आंकड़ों का एक विकृत प्रभाव है, लेकिन वे इतनी निहित हैं, इसलिए सूक्ष्म होती हैं, हम उन्हें खुद को विचार करने के लिए इतनी गहराई से ध्यान देते हैं कि वे हमारे लिए बेहद घातक हैं। उन्हें युक्ति संगत बनाने के बजाय निष्पक्षता की जांच से बचने के लिए उनका अलग घटनाओं से अलग होना आवश्यक है। अंतर अनुशासनात्मक संबंध। अंतर अनुशासनात्मक संबंध का अर्थ है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उन्हें ऐसे नहीं कि हम एक तरफ से उठा लें और उनका अध्ययन कर लें, क्योंकि मानव जीवन जो है वो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक इन विभिन्न पहलुओं में से बंधा होता है। और इनके एक आदमी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुनिया में रहता है, उसके विविध रिश्ते होते हैं, और मानव जीवन में से किसी भी एक पहलू पर हम बिल्कुल अलग हट करके विचार नहीं कर सकते। ऐसा करना मुश्किल होता है। इसके वजह से ही अध्ययन में एक, अगर हम मान लीजिए ये कहते हैं एक व्यक्ति गरीब है या गरीबी का हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए न सिर्फ आर्थिक समस्या एक सामाजिक समस्या है, बल्कि राजनीतिक मुद्दे के रूप में, या उसके पारिवारिक या उसका जो परिवेश है उसके समझे बिना हम अध्ययन नहीं कर सकते। इन सभी विषयों के दृष्टिकोण और सिद्धांतों की समस्या के लिए एक सार्थक और वैध दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मिश्रित किया जाना चाहिए। यानी कि जो सामाजिक जीवन है वो एक जटिल है। एक कारण, एक समस्या किसी एक कारण से नहीं, बल्कि उसके पीछे कई कारण होते हैं। उन कारणों को भी हमें देखना आवश्यक हो जाता है, और तब तक हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो विभिन्न चीज़ें हैं जो कि सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित करती हैं, उनसे बच करके या उनका हल निकाल करके ही हम एक बेहतर दृष्टिकोण आधुनिक जीवन को समझने में कर सकते हैं, और उसका एक जो सही रिजल्ट है हम वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक अनुसंधान की सीमाएं, या हम कह सकते हैं इसकी कुछ दोष हैं। सबसे पहला है कि वैज्ञानिक अध्ययन का एक हिस्सा, कि जो सामाजिक अनुसंधान है वो वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा किया जाता है। सामाजिक जीवन में कुछ सीमाओं को मानव जीवन का हिस्सा है, यह तथ्य सही है। इस पद्धति के परिणामों की बड़ी संख्या है, जैसे नियंत्रित प्रयोगों के लिए गुंजाइश सीमित है। यानी कि जो प्राकृतिक अनुसंधान होते हैं उसमें जो अध्ययन किया जाता है वो सजीव नहीं होते, उन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में ऐसी स्थितियों को, नियंत्रित दशाओं को पैदा करना मुश्किल होता है, क्योंकि मानव जीवन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। और ये सामाजिक अनुसंधान की जो क्षेत्र में उसकी निष्पक्षता है उसकी गुंजाइश को सीमित कर देता है। इसके अलावा विषय की जटिलता,
क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है? सामाजिक जीवन है। और सामाजिक जीवन, क्योंकि अध्ययन करने वाला व्यक्ति खुद मनुष्य है और जिसका अध्ययन किए जाना है वो भी मनुष्य है। और सामाजिक जीवन के में जो अध्ययन किया जाना है, गुण का, स्वभाव का, मानव जीवन की विविध क्रियाओं का, वो सब जटिल और विविध हैं। उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण, माप, विश्लेषण और भविष्यवाणी करना कठिन होता है, क्योंकि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उसके अलावा परिवर्तित होती हैं। परिवर्तन होने के कारण एक घटना दूसरे से जुड़ी है, एक में परिवर्तन आता है तो दूसरी में अपने आप से परिवर्तन आ जाता है। तो यही कारण है कि सामाजिक घटना के लिए अनेक कारक होते हैं, जिनको अलग अलग करके सामाजिक घटनाओं के घटित होने के प्रत्येक प्रभाव को आंकना बेहद मुश्किल पड़ता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा है मानव समस्याएं। एक सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान कुछ मानव समस्याओं का सामना करता है जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं। इन समस्याओं को अलग किया, उत्तरदाताओं का इनकार, उनके द्वारा सवालों के अनुचित समझ, स्मृति के अपने नुकसान, कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अपनी इच्छा शामिल है। इन सभी समस्याओं को पूर्वाग्रह के कारण अनुसंधान के निष्कर्ष प्रभावित होते हैं। यानी कि इसमें जो कहने का तात्पर्य है कि जो अनुसंधान किए जाते हैं विभिन्न सामाजिक समस्याओं का, मानव समाजों का, हमें उत्तरदाताओं से, व्यक्तियों से मिलना पड़ता है और उनसे बातचीत करनी पड़ती है। और जरूरी नहीं कि उत्तरदाता सभी प्रश्नों के उत्तर सही से दे दें या उनको सही जिस वे में अनुसंधानकर्ता पूछना चाह रहा है वो उस अर्थ को समझ सकें। कई बार मानव की स्मृति भी उसमें साथ नहीं देती, बहुत सारे तथ्यों को व्यक्ति समय के साथ भूल जाता है। फिर उसमें हो सकता है अपनी इच्छा से वो कुछ चीज़ें जोड़ दे जो कि अध्ययन को प्रभावित करती हैं। और उसके अलावा अपनी जो अनिच्छा है वो भी उसको प्रभावित, अनुसंधान को या अध्ययन को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत मूल्य, विषय और ग्राहकों साथ ही जांचकर्ताओं अनुसंधान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उपयुक्त हैं। और क्योंकि जो अध्ययन है उसमें अलग अलग व्यक्ति अध्ययन करते हैं या उसका एक हिस्सा होते हैं और उसमें व्यक्तिगत मूल्य जो है वो उसके अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच, अपना एक विश्लेषण का तरीका या अपनी एक इच्छा होती है या दृष्टिकोण होता है जिसके आधार पर वो अध्ययन करता है। तो व्यक्तिगत मूल्य भी सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा है गलत निर्णय। अनुसंधान के निष्कर्षों की गुणवत्ता का अध्ययन की इकाई की परिभाषा, अवधारणाओं के संचालन, नमूना, तकनीक, सांख्यिकी तकनीकों का चयन के रूप में अनुसंधान की प्रक्रिया के इस तरह के महत्वपूर्ण चरण पर सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा किए गए फैसले की सुदृढ़ता पर निर्भर करता है। यानी कि अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि अध्ययन के अनुरूप वह अवधारणाओं का चयन करे, संचालन करे, नमूना कौन सी तकनीक का वहाँ पर इस्तेमाल करेगा और अनुसंधान की प्रक्रिया और चरण, ये सब चीज़ें अनुसंधान को प्रभावित करती हैं। अगर सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा इस संदर्भ में कोई भी गलत निर्णय ले लिया जाता है, मान लीजिए आवश्यकता तो अवलोकन की है और वो साक्षात्कार की बात करता है, या अवलोकन में भी एक जो है उसे जो सहभागी अवलोकन करना है
और उस सहभागी के द्वारा के स्थान पर असहभागी अवलोकन कर लेता है, तो ऐसी स्थितियां अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान के किसी भी चरण का गलत निर्णय अगर ले लिया जाता है तो वो अध्ययन को प्रभावित कर सकता है, यानी कि जो वास्तविकता है वो पूरी तरह से प्राप्त होने में कठिनाई पैदा हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अगर उचित ढंग से नहीं किया जाता या उसका प्रयोग नहीं किया जाता तो उसमें कुछ दोषों की संभावना हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो सामाजिक घटनाओं के बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्रदान करती है। धन्यवाद।